देखिए, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस 2.0 में स्वागत है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ, इसमें हमें रस क्लियर करना है कि कौन सा रस है। रस की क्लासेज, छंद की क्लासेज और जो भी हिंदी से संबंधित सिलेबस हैं उसको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अवश्य पहुँचाएंगे। ये एक उदाहरण दिया हुआ है, इसमें हमें रस क्लियर करना है, रस का स्पष्टीकरण करना है, इसके बारे में हम आपको बताएं। पहले आप उदाहरण पढ़िए। लिखा कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सब मिल सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानक, कंकन के नग की परछाही, या तय सब सुधि भूल गई, करते कर रही पल टारत नहीं। देखिए, इसमें कौन सा रस है? रस इसमें होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक नायिका के मन में रूप वेशभूषा को देखकर प्रेम उत्पन्न होता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के जैसा कि आप जानते हैं दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहाँ होता है? जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जहां नायक नायिका के बिछड़ने का विवरण होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ हमारा होगा श्रृंगार रस होगा, लेकिन श्रृंगार रस में क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। इसका स्पष्टीकरण हम कर रहे हैं। अब रस के कितने भेद होते हैं? रस में होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये चार भेद होते हैं रस में। विभाव में दो चीजें होती हैं, एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। आलम्बन के हमारे दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। ठीक, रस के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। पहला क्या है? विभाव है। विभाव हमें पता है दो चीजें होती हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन हम क्लियर करेंगे पहले, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसको हम आश्रय कहते हैं। यहाँ प्रेम किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाई, और राम को रूप निहारत जानक, कंकन के नग की परछाही, या तय सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। राम के रूप को सीता जी निहारते हैं। कहाँ निहारती हैं? जो कंगन में नग लगे हुए हैं उसी नग में राम के रूप को निहारती हैं, और निहारते निहारते सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न होता है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। तो यहाँ आश्रय कौन है? जानकी हैं, यानी सीता जी हैं। विषय क्या है? जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, तो राम जी हैं। अब आलम्बन हो गया, उद्दीपन। जो भावों को अधिक उद्दीपित करते हो उसे हम उद्दीपन करते हैं। सीता और राम जी का विवाह होना, जी का विवाह मंडप में होना, ये भावों को और उद्दीपित कर रहे हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि राम जी का दूल्हा बनना और सीता जी का दुल्हन बनना ये भावों को और उद्दीपित करते हैं।
ये हो गया हमारा विभाव। अनुभाव, अब आता है हमारा अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, शारीरिक अनुभाव। सीता जी क्या कर रही थी? राम जी की परछाई को एक टक निहारना, ये क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं? आचार्यों ने इनकी संख्या 33 बताई है। ये मन में बुलबुले की तरह उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं। यहां संचारी भाव क्या होगा? खुशी तो है, हर्ष होगा। और क्या हो सकता है? यहाँ सबसे सटीक उत्तर इसका है जड़ता। जड़ता मतलब याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। राम के रूप को निहारते हुए सीता जी अपने शरीर की सुध बुध खो बैठती हैं, यानी जड़ स्थिति में आ जाती हैं। यहाँ सबसे सटीक संचारी भाव जो है जड़ता है। अस्थाई भाव क्या होगा? अस्थाई भाव होगा रति। ये इसका स्पष्टीकरण है। रस में 4 चीजें होती हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। विभाव में 2 चीजें होती हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन 2 तरह के होते हैं, आश्रय और विषय। ये उद्दीपन है, ये हमारा अनुभाव है, ये संचारी भाव है, ये अस्थाई भाव। के पास ज्यादा लाइक आ